दिस इज़ योर कविता मैम एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 संस्कृत के लेसन 6 की। लेसन 6 जिसका टॉपिक है समुद्र तटः। समुद्र तटः मीन्स समुद्री किनारा, समुद्र का किनारा। इस पार्ट में तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के बहुत सारे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जिसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑन लेसन 6 समुद्र तटः। एषः समुद्रतटः। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। एषः मतलब यह, समुद्रतटः समुद्री किनारा, यह समुद्री किनारा है। अत्र मतलब यहाँ, जनाः मतलब बहुत सारे लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। पर्यटनाय यहाँ चतुर्थी बहुवचन में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, तरङ्गे तृतीया बहुवचन। कुछ लोग, केचन मतलब कुछ लोग, तरंगों के द्वारा खेलते हैं, जल की लहरों से कुछ लोग खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग और कुछ लोग नौकाओं के द्वारा जल में भ्रमण करते हैं या जल में घूमते हैं। नौका भी इज अगेन तृतीया बहुवचन। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग बॉल से खेलते हैं। कंदुकेन मतलब बॉल से, ये भी तृतीया विभक्ति है। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। लड़के और लड़कियां, बहुत सारे लड़के और लड़कियां, बालुकाभिः रेत के द्वारा, बालुकागृहम रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं। बहुत सारे लड़के और लड़कियां बालू के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत के घर में को बहा के ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह एक खेल का ही रूप है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल घूमने की ही जगह है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मत्स्यजीविनः मीन्स मछुआरे। यहाँ पर जो फिशरमैन से मछुआरे हैं वो अपना रोजगार भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अस्तीव प्रसिद्धाः सन्ति। इन सब में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पूरी के तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा का जो सी शोर है, जो समुद्री किनारा है, वो फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। विदेशी पर्यटक उसको देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, और विशाखापत्तनम का जो शोर है, सी शोर है, वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे फॉरेन से व्यापार होता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञायते मीन्स जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्यः इस चतुर्थी बहुवचन। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जो जुहू तट है, उसमें सभी लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। बच्चों, जुहू बीच बहुत फेमस जगह है और
सबकी ये इच्छा होती है कि लाइफ में कम से कम एक बार तो हम जुहू बीच ज़रूर घूमने जाएं। आपकी भी ज़रूर इच्छा करती होगी। तो उसी जुहू बीच के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो मुंबई का जुहू तट है उसमें लोग घूमने के लिए अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सारे सागर तटों में बहुत सबसे बड़ा है। भारतस्य तिस्रेषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। तीसरेषु मतलब तीनों, दिशासु मीन्स दिशाओं में, डायरेक्शंस। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट ही है। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इन्हीं सब कारणों से भारत देश को प्रायद्वीप भी बोला जाता है। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीनों दिशाओं से समुद्री इलाकों से घिरा हो, समुद्रों से घिरा हो। तो भारत भी 3 साइड समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप और इंग्लिश में इसे पेनिनसुला भी बोल सकते हैं। पूर्व दिशाया बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां मतलब इन सभी का, त्रयाणाम इन तीनों सागरों का भी संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। संगम मतलब मिलना। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त दोनों ही जो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है वो एक साथ देखे जा सकते हैं। युगपदेव मतलब एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं। तो पूर्णिमा एक बहुत ही अच्छा दिवस है। यहाँ पे पूर्णिमा पे यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर हम उस समय सनसेट और चांद का उगना, ये दोनों ही मून राइज बहुत अच्छे से दिखता है। तो बच्चों, आशा है अब आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग साथ में यहाँ पर दी गई है। अगर आपको किसी भी तरह की मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इस स्लाइड से वापस मीनिंग देख के समझ सकते हैं। आशा करती हूँ अब आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर अब बहुत ईजी लग रहा होगा। फिर भी अगर बच्चों आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई भी परेशानी हो, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर। Okay, thank you बच्चों. Keep watching and please like and subscribe my channel Language Learning Language. Thank you.